फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल MSI फिजिक्स बाय दिलीप सर। तो ये है हमारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अगले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने कैपेसिटर की काफ़ी सारी बातें की है और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चलो शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत ही क्यों है हमें, पहले ये समझो आप। हम क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का करते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो बेटा देखिए कि प्रैक्टिकल पर्पस की अगर बात करें, मान लो कि अगर मेरे पास काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं और उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू मान लो 10 फैराड है, 10 माइक्रोफैराड है हमारे पास कैपेसिटर्स। अब 10 माइक्रोफैराड के काफ़ी सारे कैपेसिटर्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मुझे ज़रूरत है 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की। तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की, तो मुझे काम चलाना पड़ेगा 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स को किस तरह से जोड़ने पर, कुछ जुगाड़ करने पर 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस उसका हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली उसी तरह से मान लो मेरे पास कुछ 100 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की। तो मैं किस तरह से 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का यूज़ करके 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस ले सकता हूँ, यानी कि बना सकते हैं सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करके। तो ये सब कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम जानते हैं तभी जाकर ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। मैंने 2 कैपेसिटर्स लिए, C1 और C2 कैपेसिटेंस के, दोनों को सीरीज में जोड़ के रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर सप्लाई लिया है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो सेकंड कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के साथ, यानी कि सेकंड प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्टेड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो बेटा इसके सामने वाली जो प्लेट आएगी वो प्लेट के ऊपर इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, उतने ही अमाउंट का जितना चार्ज इसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है तो एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्योंकि ये मेटल प्लेट्स होती है इसीलिए आपको उतने ही अमाउंट का चार्ज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जितना अमाउंट का बेटा नेगेटिव चार्ज होता है तो सेम अमाउंट का चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है प्लस Q। इसका मतलब हो गया कि अगर हम तीसरे कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो भी यही कंडीशन बनेगी, यानी कितने भी कैपेसिटर्स हम सीरीज में जोड़ दे बेटा तो हर एक प्लेट के ऊपर आपको इक्वल अमाउंट का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो हर एक प्लेट पर आपको इक्वल अमाउंट का चार्ज मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पर सीरीज किया उसमें कनेक्शन क्या दिख रहा है आपको, तो पहले कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है वो दूसरे की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ओके, उसी तरह से मान लो तीसरा कैपेसिटर हमने जोड़ दिया होता तो दूसरे की नेगेटिव प्लेट जो यानी कि सेकेंड प्लेट है वो तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट यानी कि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होती। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोला जाएगा कि पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, दूसरे की नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहेगी। तो ये सब चलता रहेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखते हैं हम कि इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर is connected to the positive plate of second capacitor and negative plate of second capacitor is connected to the positive plate of
थर्ड कैपेसिटर and so on. Then this type of connection is said to be series connection. ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पर। चलो अब हमने दो ही कैपेसिटर को बेटा सीरीज में जोड़ के रखा है। अब हम दोनों कैपेसिटर की बात करें तो बेटा हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया यहाँ पर, वो पोटेंशियल डिफरेंस ये उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है बेटा। तो C1 के ऊपर और C2 के ऊपर चार्ज तो सेम है, ठीक है, लेकिन हमने बोला C1 C2 कैपेसिटेंस अलग है। तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम देखें तो C इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q/V। अगर मैं C इक्वल टू Q/V लिखूँ तो यहाँ पर C1 के लिए Q/V लिखा, C2 के लिए भी Q/V लिखूँ, क्या ये पॉसिबल है पॉसिबल बेटा? अगर ये पॉसिबल होता तो C1 इक्वल टू C2 होता, लेकिन मैंने C1 C2 नाम अलग दिए, यानी कि कैपेसिटेंस दोनों के अलग है, राइट। तो दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है, इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 एंड C2 आर डिफरेंट, इसीलिए यहाँ पर C1 C2 डिफरेंट कैपेसिटेंस है। तो बेटा यहाँ पर C1 और C2 डिफरेंट कैपेसिटेंस है बिकॉज ऑफ V1 एंड V2 आर डिफरेंट। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है तो वो दोनों में डिवाइड होगा कुछ। मान लो कि अगर मैं C1 के अक्रॉस पोटेंशियल को V1 नाम दे दूं और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल है उसे V2 नाम दे दे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों के कॉम्बिनेशन का, ये इन दोनों का सम होगा, ठीक है। यानी कि जो हमने अप्लाई किया पोटेंशियल वही डिवाइड होगा है यहाँ पर। तो बेटा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। चलो टोटल पोटेंशियल को लिखने से पहले हम एक बात नोट कर ले कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की हर एक कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज सेम होता है बेटा। तो क्या अलग है? पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अलग अलग हो सकता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज V इक्वल टू V1 प्लस V2, वेयर V1 क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 है पोटेंशियल V2। तो बेटा हमने लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आप जानते हो कि Q/C1 होगा। हम जानते हैं कि चार्ज तो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस दोनों का अलग है, तो Q/C1 प्लस Q/C2। अब ये जो चार्ज है बेटा सबके लिए सेम चार्ज है, यानी कि टोटल चार्ज ही बोला जाएगा। तो Q कॉमन निकाल दे तो 1/C1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/C2। मैं V के डिनोमीटर में Q को लेकर आऊँ तो V/Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान रखिएगा V/Q लिखा मैंने, यहाँ V क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और Q यानी टोटल चार्ज है। तो बेटा इसका रेशियो टोटल कैपेसिटेंस देगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान रखिएगा टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल तो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा। C1 और C2 है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, लेकिन यहाँ पर ये टोटल कैपेसिटेंस होगा कॉम्बिनेशन का। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस आपको इस फॉर्मूला के थ्रू मिल जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर मान लो हमने यहाँ पर तो बेटा दो ही कैपेसिटर जोड़े थे। देखो ये फॉर्मूला आपको देख के लग रहा होगा कि ऐसा कुछ तो हमने जाना पहचाना सा कुछ फॉर्मूला लग रहा है। आप 10th में याद है, आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का पढ़े थे, राइट? तो उसमें आपको इस तरह का फॉर्मूला मिला था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए मिला था।
यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए मिल रहा है 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जो रिजल्ट मिला था उस तरह का रिजल्ट यहाँ पर सीरीज में मिल रहा है। तो थोड़ा याद रखने में आपको थोड़ा हेल्प रहेगी कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जो रिजल्ट मिला वो सीरीज में यहाँ कैपेसिटर में मिल रहा है। अब मान लो कि n कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़े तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, इसी तरह से इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो एन 1/Cn। तो ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके n कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब मान लो बेटा कि यहाँ पर कि हम सभी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम ले ले तो क्या होगा कि इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू अप टू सो एन Cn इक्वल टू C है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C इक्वलेंट 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C कितनी टाइम्स लिखेंगे C, n टाइम्स लिखेंगे C। ठीक है, तो 1/C इक्वलेंट बन जाएगा यहाँ पर n टाइम्स 1/C, यानी कि C इक्वलेंट हमारे पास हो जाएगा C डिवाइड बाई n। यहाँ पर डिवाइड बाई n जो मिला बेटा, यहाँ पर n जो है वो n हो सकता है या 2 या ग्रेटर देन 2। n कितना हो सकता है बेटा, 2 या ग्रेटर देन 2। तो बेटा आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट मिलेगी आपको। स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, जितने कैपेसिटर्स आपने सीरीज में जोड़े हैं उसमें सबसे स्मॉल वैल्यू का जो कैपेसिटर होगा उससे भी स्मॉल रिजल्ट मिलेगा आपको इक्विवेलेंट में। चेक करना है, चलो करते हैं। पहले ये नोट कर ले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन is always smaller than smallest of individual capacitance। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम वैल्यूज यूज करके, मतलब कुछ यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि मान लो मेरे पास यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड के दो कैपेसिटर्स कनेक्शन में है, ए और बी के बीच में। यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ के रखा है। चलो इसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, यानी 1/C1 प्लस 1/C2 ले लिया। तो 4 का एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ पर 2 प्लस कितना आएगा 1, राइट। तो 2 प्लस 1 आएगा यानी कि 3 डिवाइड बाई 4 मिलेगा 1/C इक्विवेलेंट। लेकिन आपको चाहिए C इक्विवेलेंट यानी कि 4/3, तो 4/3 यानी 1.33 समथिंग कुछ माइक्रोफेराड आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई बेटा, देखा ना आपने कि ये दोनों कैपेसिटर में स्मॉल वैल्यू किसकी है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, तो उससे भी रिजल्ट आपको क्या मिला, उससे भी स्मॉल मिल गया, यानी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट मिलेगा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट मान लो 3/4 मिल गया, तो मान लो एक एमसीक्यू दिया है उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 3/4 ऑप्शन भी होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि रेसिप्रोकल लेना तो बाकी है, अभी लास्ट में आपको C इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। ये रिजल्ट मिला 1/C इक्विवेलेंट का 3/4, आपको क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए। तो ध्यान रखना कि आप रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो तो 4/3 करना भूल जाएंगे, और ऑप्शन में तो ऑप्शन होगा ही 3/4, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करके आएंगे 3/4 और खुश हो जाएंगे हाँ आंसर आ गया। लेकिन घर पे जाकर आंसर की जब चेक करते हो तब पता चलता है कि आंसर तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि जल्दबाजी में आप यहाँ पर इसका इन्वर्स करना भूल जाते हो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करते वक्त
थोड़ा दिमाग से अच्छे से शांति से कैलकुलेशन कीजिएगा। और एक बात क्लियर कि कर दे कि यहाँ पर हमारे पास अगर मान लो कि सेम कैपेसिटेंस के काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं, हम यहाँ पर 9 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ दें। 3 कैपेसिटर्स हम 9 माइक्रोफैराड के ले लें, 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में। चलो अब सी ए बी क्या मिलना चाहिए मुझे। तो बेटा अभी हमने लिखा कि अगर मान लो कि हमें सी इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ रखा है, तो इक्वलेंट क्या मिल जाएगा, सी बाई एन। सी क्या है बेटा, इक्वलेंट पहले तो सी जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई और एन यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो बेटा एक कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 9 माइक्रोफैराड। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो गए, 3। तो ये बन गया हमारे पास 3 माइक्रोफैराड आंसर इसका। तो ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर इक्वल कैपेसिटेंस के सभी कैपेसिटर्स है आपके पास, तो सी बाई एन से आप सॉल्व कीजिए, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली की कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा आपको याद करवा दूं मैं। पहली बात तो एक एक कैपेसिटर की एक एक प्लेट कनेक्ट होगी, लेकिन कौन सी वाली प्लेट, पहले कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे की नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह की जो कनेक्शन है उसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, हर एक प्लेट के ऊपर का चार्ज जो है वो सेम होगा। दूसरी और तीसरी बात कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा। मान लो आपने यहाँ पर 50 वोल्ट अप्लाई किया होता, तो यहाँ पर कुछ मान लो 20 और 30 में, या फिर मान लो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो 25 में डिवाइड होता वोल्टेज। क्लियर। चलो उसके बाद आगे बात करें तो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। उसके बाद यहाँ पर मान लो कैपेसिटेंस की वैल्यू की बात करें तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट होगा। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो आपने जोड़ के रखे उसमें सबसे स्मॉल वैल्यू जिस कैपेसिटेंस की होगी उससे भी रिजल्ट आपको स्मॉल मिल जाएगा।